हमारे संसार का संचालन करता है। We are getting infrared rays, we are getting heat and warmth, and we are producing electricity from the sun. He is a source of everything. पर वो किस प्रकार से सूर्य खुद धरती पर नहीं आता है, सूर्य की किरणें इस धरती पर आती हैं। Sun rays are coming on this earth, और सन रेज उस सारे काम को करती हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि सूर्य है। अगर सन रेज ही ना आए तो शायद हमें पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है। Every planets are revolving around the sun, but sun itself is constant. यूनिवर्स के जो 9 planets हैं, they are revolving around the sun in their own orbits, but वो सूर्य जो है स्थित है। तो हमने सूर्य को कब माना? जब किरणें धरती पर आई। इसी प्रकार वो प्रभु सूर्य है और वो शक्ति हम सब में है। वो माँ की ज्योत हम सब में है। तो इसी प्रकार अगर किरणें ना हो, अगर तो हम सूर्य को नहीं मानते, और अगर सूर्य ही ना हो तो किरणें ही नहीं आती। They are part and participle of each other. Similarly, there is no difference between माँ भगवती and प्रभु श्री राम और लॉर्ड शिव। जस्ट हमारे देखने का भ्रम है। और फिर माँ आगे बताती है कि जिस प्रकार फूल होते हैं, फूलों का हमें कैसे पता चलता है? फूलों की खुशबू से। बहुत सुंदर खुशबू आती है, हम कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल है। अगर खुशबू ना आए तो, अगर फूल आपको दृष्टिगोचर ना हो तो आपको पुष्पों के बारे में पता नहीं चल सकता। इसी प्रकार वो सुगंध वो माँ है और वो पुष्प वो प्रभु श्री राम है, कोई अंतर नहीं है। ये सारा देवी माँ भागवत में माँ जो है आज अपने भक्तों को बताती है, और इस प्रकार प्रभु श्री राम का इस धरा पर जो है जन्म होता है। और जब प्रभु श्री राम इस धरती पर आए और प्रभु ने अपने उसी ज्ञान के साथ जोड़ा जो आगे चलकर प्रभु जब द्वापर युग में प्रभु श्री कृष्ण बनकर आए, वो ही शक्ति। और जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो है प्रभु को पहचान नहीं पाता है, युद्ध को कर नहीं पाता है, जिस ज्ञान को प्रभु श्री कृष्ण ने दिया वो ही ज्ञान को प्रभु श्री राम ने दिया। और यही माँ का वास्तविक रूप है, वो ही ज्ञान है, वो ही ज्योत है, वो ही प्रकाश है। पर वो मिलता कहाँ से है? कहते हैं कि सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू पाई। अस विचार जो करे सत्संगा, राम भक्ति तहि सुलभ विहंगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि इन सब कर्मों का फल हमें परमात्मा की माँ की भक्ति मिलती है। सो बिन संत ना काहू पाई, पर सतगुरु के बिना नहीं, संत के बिना नहीं। और ऐसा विचार करके जो माँ के दरबार में आता है, हरि भक्ति तहे सुलभ विहंगा, उसको प्रभु श्री राम की माँ की वास्तविक भक्ति जो है मिलती है। इसीलिए हमें ऐसे ही संत सतगुरु की तलाश करनी है जो हमारे ही भीतर उस माँ की ज्योति को प्रकट कर दे, उस माँ के अनहद नाथ, उस कीर्तन को जिसे बाइबल में इनर म्यूजिक कहा गया, हम अपने ही भीतर सुने। उस प्रभु के डिवाइन नेक्टर जिसे गुरबाणी में अमृत कहा गया, हम उसे अपने अंदर ही पान करें। और प्रभु का नाम जो किसी भाषा में नहीं आता है, हम अक्सर आरती करते हैं कि तुम हो एक अगोचर, किस विध में आपको मिलूं प्रभु, आप अगोचर हो। पर कभी हम इसका मीनिंग नहीं सोचते हैं। अगोचर का मतलब होता है आउट बियॉन्ड ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारी आंखें हैं, नोज है, स्किन है, ईयर है और टंग है, जिससे हम आउटर वर्ल्ड की फीलिंग्स लेते हैं। वो परमात्मा इससे बाहर है, तो फिर वो किधर है? वो हमारे इधर है, जहां पर पंडित लोग तिलक लगाते हैं। इसीलिए हम इधर तिलक लगाते हैं। इसे आप शिव नेत्र भी कहते हैं। आप भगवान भोलेनाथ और आप सभी में ये तीसरा नेत्र देखते हैं। यही द्वितीय नेत्र हम सभी के बीच में भी होता है, पर ये कब खुलता है? मैं सुखी हूँ सुख पाया, गुरु अंतर शब्द बसाया, सतगुरु पुरख दिखा लिया, मस्तक ताके हाथ जियो। जब गुरु जीवन में आता है, हमारे मस्तक पे हाथ धरता है और फिर हमें वो परमात्मा के दर्शन करवाता है। ऐसे ही गुरु की तलाश हमें भी करनी है। तो आए अब हम आगे भजनों की ओर बढ़ते हैं। जयकारा शेरा वाली माता बोल सच्चे दरबार की जय। सबना दे काज सवारे, दुखियां दे दुख निवारे,
बना दे काज सवारे, दुखियां दे दुख निवारे, एनू कहंदे शेरां वाली मेरी है माता, नचो गाओ